रामपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें एक बूढ़ी माँ और बेटा बहू रहते थे। बूढ़ी माँ दुर्गा भक्ति में लीन रहती थी। अरे बेटा रघु, ये ले माता रानी का प्रसाद खा ले। माँ पहले ही लेट हो रहा है और तुम भी ना। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जाओ। आराम से तो आप ही रह सकते हैं। माँ जी, अगर यह घर पर बैठ गए तो घर कैसे चलेगा? जाओ जी, जल्दी जाओ। माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं। पूरा दिन बस माता रानी सामने बस घंटी बजाते रहती है। रघु अपने खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। न ही रघु अपनी पत्नी गीता को उसके व्यवहार के लिए कुछ टोका और न ही उसकी माँ लता कुछ कह सकी। दरअसल गीता बहुत तेज दरार और लालची थी और मतलबी भी। वह अपनी सास लता से कभी सही से बात भी नहीं करती थी। लता का बेटा रघु भी अपनी पत्नी के रंग में रंग चुका था और लता बस माता रानी की भक्ति में ही लीन रहती। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता था। लता को न अपनी बहू गीता पर भरोसा था और न ही अपना बेटा रघु पर। उसे तो सिर्फ अपने माता रानी पर विश्वास था जो उसे वह बनाए रखना चाहती थी। माथे लता आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी बहू और बेटा इसे कितना प्रताड़ित करती है। न सही खाना देते हैं और न ही अच्छा कपड़े। उसका बेटा भी इसका परवाह नहीं करता। माथे, आपको नहीं लगता कि लता को आपकी मदद की जरूरत है? शेरा, आवश्यकता तो हर समय हर मनुष्य को होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है वह तो मनुष्य के हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। जैसे लता के मन में माँ दुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही माँ दुर्गा भी लता से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी अभी लता को बहुत कुछ सहना था। गीता बेटी, कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी के लिए पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे तो। माँ जी देखिए, आपको व्रत रखना है तो शौक से रखिए, लेकिन मेरे पास इतना महंगा महंगा फल, मेवा और पूजा का सामान लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इतना सब कुछ तो आपके सामने ही है, परंतु आपको दिखता क्यों नहीं है? ले दे के एक खेत ही है, तो हमारे पास बड़ी मुश्किल से इस बार गेहूं की खेती अच्छे से हुई है। वह भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। अब आप ही बताइए, पहले घर के जरूरी सामान खरीदूं या फिर आपका यह पूजा का सामान? इतना कहकर गीत वहां से चली गई। लता बड़ी उम्मीद भरी नजरों से अपना बेटा रघु के ओर देखी, परंतु रघु ने भी उसकी उम्मीद भरी नजरों को एक पल में तोड़ दिया। माँ गीता तो ठीक ही कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम के साथ खत्म भी होता है। तो फिर यह नवरात्र में व्रत रख के क्या खास हो जाएगा? झूठ मूठ का तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयाँ और फालतू का खर्च भी हो जाएगा। ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा माँ। लता अपने बेटे को कुछ न कह सकी, परंतु वह उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि में माता रानी के लिए नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहाँ तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वह उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी। माँ, मेरे बच्चों को क्षमा करना वह नादान है, पर मैं जानती हूँ आप अपने भक्त का मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर लता रोने लगी और दूसरी तरफ गीता के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी। सुनो जी, मैं बोल रही थी कि अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को उसकी रखवाली करनी ही होगी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो रहता हूँ ना सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना? कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है, सो पूरे एक हफ्ते के लिए मेरे एकलौते भाई की शादी है। तो आप यहाँ नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चले जाओ, शादी में मैं रुक जाता हूँ यही। अरे नहीं जी, आप नहीं जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या मुझे? और वैसे भी मैंने सारी तैयारी कर ली है, आपके लिए और अपने लिए नहीं। कपड़े भी खरीद लिए हैं। यह देखिए, शादी के हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं। मैंने तो शादी में जाना ही है, हम दोनों को। फिर खेत को कौन देखेगा? माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेगी खेत की। माँ, लेकिन वह कैसे? वह सारा दिन खेत पर करेंगे क्या? वही जो यहाँ घर पर करती है। खेत के कोने में जो एक छप्पर है, वही सारा इंतजाम कर देंगे।
उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे। वही वैसे भी माँ जी के नवरात्र के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी वैसे वहाँ रह लेगी, साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन क्या यह ठीक रहेगा? ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है, तो आज शाम को ही माँ जी को वहाँ छोड़ आओ। रघु एक बार भी अपनी माँ लता को उसकी मर्जी पूछता तक भी नहीं और उसके सामान के साथ उसे खेत छोड़ आता है। अच्छा, मान चलता हूँ। तुम आराम से रहना और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, तुम मेरी चिंता मत कर। जा तुम आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। लता जानती थी कि अब उसे अपनी जिंदगी उसे उसी छप्पर के नीचे बितानी है, क्योंकि गीता के लिए वह सिर्फ एक बोझ थी जिसे उसे खेत की रखवाली के बहाने निकाल दिया था। इतना होने के बाद भी लता दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी। शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण करते हुए? चलो आज चलते हैं। माँ दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और माँ दुर्गा स्वयं उसकी माता बनकर धरती पर आती है। वह शेरा के साथ लता के गांव में ही आती है। चलते चलते वह दोनों रघु के खेत के पास रुकते हैं, जहां लता अपने खेत की झोपड़ी में माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माथे, ये तो लता है। इतनी तेज धूप में ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ शेरा, ये लता ही है। इसे इसके बेटा बहू ने इसे बेसहारा छोड़ दिया है। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माथे, अब तो इसकी मदद करनी ही चाहिए आपको। दुर्गा मुस्कुराकर से शेरा की तरफ देखती है और फिर अपने साथ चलने का इशारा करती है। वे दोनों सीधे लता के पास पहुंचते हैं। फिर माँ दुर्गा लता से कहती है, प्रणाम माता जी, मेरा नाम दुर्गा है और यह मेरा बेटा है। इसे बहुत जोरों की भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा। यदि आपका आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ गेहूं के दाने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए, इतना ही लेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकते। क्या कहा हम नहीं ले सकते? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी सी दे दीजिए। ना बेटा, कच्चे गेहूं ले भी लोगे तो तुम उसे खाओगे कैसे? तुम दोनों यहीं रुको, मैं खुद जाकर गेहूं लेकर आती हूँ और फिर उसे चूल्हे में भूनकर मैं तुम्हें देती हूँ। फिर देखना क्या स्वाद आता है। जी, इस भूनिए मत, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। अजीब करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे गेहूं? मैंने कहा ना, बस तुम कुछ देर रुको बेटी। मुंह बुढ़िया के पास तो कुछ है नहीं। बस जो कर सकती हूँ वह तो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रा चल रहे हैं। पता नहीं मैं 9 कन्या पूजा कर पाऊंगी भी या नहीं। कम से कम इस प्यारे से बच्चे को गेहूं भून के तो खिला देने दो, ताकि मुझे संतुष्टि मिल जाए। इतना कहकर लता अपने चूल्हे पर बड़े ही प्यार से गेहूं भूनने लगती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाता है। इसके बाद धन्यवाद माता जी, आपका भुने हुए गेहूं का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद फिर माता रानी और शेरा वहां से जाने लगती है। तभी शेरा माता रानी से कहता है, माता, मैं जानता हूं कि लता का यह एक परीक्षा थी, और जहां तक मैं समझता हूं लता इस परीक्षा में खरी उतरी है। तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? माँ दुर्गा फिर शेरा की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर वह लता की तरफ अपना हाथ उठाती है। उसके आशीर्वाद से निकले प्रकाश से लता सोने की बन जाती है। हालांकि वह मूर्ति नहीं थी, लेकिन वह एक चलते फिरते सोने की इंसान थी। और सबसे खास बात यह थी कि लता को इस बात का एहसास नहीं था। इसके बाद लता को जिस किसी ने भी देखा वह अचंभित रह गया और सारा गांव भी लता को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया, यहाँ तक कि उसकी बहू गीता भी। माँ जी चलिए, मेरे साथ घर चलिए। अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। चलिए हमारे साथ घर। नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो पूरा गांव मुझे रखने के लिए तैयार है। अरे ऐसे कैसे आप किसी के साथ भी चले जाएंगे माँ जी? हम आपके सगे हैं। हमसे ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा भला? और वैसे भी माँ जी, सबको आपसे बस सोना चाहिए। आपकी तो यहाँ पर किसी को भी नहीं पड़ी। हाँ बहू, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सच है।
इसलिए मैं यह तय की हूं कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। अपनी माता रानी के साथ यही रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए, अपने घर चलिए। हम आपके लिए माता रानी का बड़ा सा मंदिर भी बनवा देंगे। आप सारा दिन माता रानी का पूजा करना, और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी का जागरण भी करवाएंगे। नहीं बहू, अब इस सब की जरूरत नहीं है। इतना कहकर लता अपना सर माता रानी के चरणों पर रखती है और अगले ही क्षण अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था लता माता रानी के चरणों पर ही मोज प्राप्त कर लिया हो। लता को जो चाहिए था उसे वह मिल गया था, परंतु गीता को नहीं, क्योंकि अब लता ना ही सोने की थी और ना गीता के कोई काम की।